निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोबारा मार्केट ने फिर से एक बार हैरान परेशान किया। मार्केट का कोई भी मूव आज किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट आज भी लगभग 375 पॉइंट हाई और लो लगा चुका है। शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो मार्केट की शुरुआत आज जहां से शुरू हुआ लगभग 25,300 के आसपास से, ये मार्केट का आज एक हाई लगा है। वहां से शुरू होकर मार्केट आज 24,925 तक मार्केट नीचे गिरा। ये लगभग 375 पॉइंट मार्केट आज नीचे पहले गिरता है और इसी तरीके से मार्केट ने आज पूरा अपने दिन भर का कामकाज किया है। तो कुल मिला के ये जो गिरावट है दिन की शुरुआत से लेके मार्केट के लो तक को अगर आप देखते हैं, कल का कितना था, लगभग 400 प्लस मार्केट ने हाई और लो लगाया था और आज मार्केट ने हाई लो लगाया 375 पॉइंट्स का और लगभग देखते हैं तो ये एक बहुत ही उथल पुथल वाला मार्केट हमें पिछले 2 दिन से दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मार्केट जो मैंने आपसे कल बात की थी कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास आया है। यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और अगर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनता है, ये शब्द आपको याद होगा, मैंने बार बार इस बात पे मैंने जोर दिया था, अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है, ऐसा हुआ ही नहीं। आज मार्केट लगभग जहां से कल बंद हुआ उसी के आसपास से खुला जरूर था। आप अगर देखेंगे तो मार्केट जहां पर कल बंद हुआ है तो उसके आसपास ही मार्केट खुला है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक गैप डाउन खुल गया, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट जो इतने तेजी से गिरा है वो बहुत बहुत ज्यादा चिंताजनक था। शुरुआती दौर में तो मार्केट अगर आप देखते हैं तो लगभग 9:30 बजे तक तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, एकदम सीधा सीधा मार्केट चल रहा था। लेकिन 9:30 बजे के बाद से 9:40 के बाद से जो मार्केट में धीरे 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 ऐसा तेज गिरावट आना शुरू हुआ जो 24,925 तक पहुंचा। फिर वहां से मार्केट को पता नहीं क्या हो गया, एक झटके में वहां से फिर 300 तक पहुंच गया। बहुत 300 तक तो नहीं पहुंचा था, लेकिन मार्केट वहां से बहुत ज्यादा बड़े स्पीड में मार्केट वहां से उठा। वहां से मार्केट का जागने का वक्त हुआ। लेकिन इन सभी बातों में एक बातों को अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो ये है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ है। ये चिंताजनक वाली बातें हैं, ये चिंताजनक वाली बातें हैं, क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे आने का मतलब है। देखिए ये ट्रेंड लाइन कब से बनना शुरू हुआ, लगभग अगस्त महीने से। तो पिछला ये जो 5-6 महीने का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के नीचे आना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, इसके कारणों के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि ये कारण से हुआ, वो कारण से हुआ, इसके वजह से हुआ। देखिए, कारण अपनी जगह पे सब सही है। कोई ना कोई कारण होता है तभी तो मार्केट ऊपर और नीचे जाता है, ये तो बड़ा एक स्वाभाविक बातें है। लेकिन जिस दिन मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा तब आपको ये कोई नहीं कहने आएगा देखिए ये वाला कारण था इसलिए ये सभी जो बातें हैं, ये सब बातें मार्केट के बंद होने के बाद कही जाती है कि ये कारण हुआ इसलिए मार्केट आज गिरा। अगर मार्केट नहीं गिरता, अगर मार्केट उठता तो शायद उन कारणों के बारे में कोई बातचीत नहीं करता। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पे अवलंबित हो जाए, ताकि आपको प्राइस एक्शन चीज़ें ये समझ में आने लगे। अब देखिए, मार्केट ने आज तो इस बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने अपना क्लोज दिया है। अब बात यहाँ पे बहुत सारी आएगी कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकता है? बेशक उठ सकता है, मार्केट है, मार्केट सर्वज्ञाता है, मार्केट सबसे बड़े है। अब यहाँ पर अगर कोई कैंडल इस प्रकार का ग्रीन कलर का अगर कैंडल बनता है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, इस ट्रेंड लाइन के बैरियर को तोड़ के अगर मार्केट नीचे ऊपर पहुंचता है, एक दिन से कुछ नहीं होगा। कई बार होता है एक ट्रेंड लाइन में, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है, अगले ही दिन उतने ही पॉइंट्स नीचे गिर जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है, कई बार। तो आगे आने वाला जो 2 दिन है, गुरुवार और शुक्रवार, इसको अगर आप इस तरीके से देखें कि कल के दिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर मूव देता है और अगर ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट क्रॉस करता है, तो ट्रेंड लाइन कहाँ से क्रॉस होगा इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल के बाद ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रहा है और कहाँ पे उसके ऊपर जाके मार्केट, कहाँ पर एक सही समय आने के बाद मार्केट आपको एक लेवल के ऊपर जाके बंद होगा, तो सही चीज़ क्या होगा इस बारे में हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बात और है, देखिए, अगर ये गिरावट अगर जारी रहता है, अब अगर ये जो लो टूटा है ना 24,925 का, अब ये लो जब अगर टूटता है, इन केस अगर कल मान लेते हैं अगर ये लो अगर टूटता है तो फिर और तेजी बरकरार रहेगी। देखिए यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ लगभग 26,340 के आसपास से, तो उस दिन से लेके आज के दिन तक ये गिरावट शुरू हुई 5 तारीख से, 5 जनवरी से लेके ये आज मार्केट का 21 जनवरी है, यहां तक मार्केट में कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है। मार्केट लगातार गिरावट के ही स्रोत में बह रहा है, कल का भी गिरावट का स्रोत बना हुआ है। बशर्ते अगर देखिए, गिरावट का स्रोत का मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि मार्केट शुरू होते ही आप उस स्रोत को, उस ट्रेंड को दिमाग में रख के ही सिर्फ आप वहां पे अपना काम करते रहे। नहीं, अगर मार्केट कल के दिन अगर रिवर्स होना शुरू हो गया तो आपका तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से लेवल के बाद सेलिंग आ सकती है, कौन से लेवल के बाद बाइंग आ सकती है, और ये हर रोज ये लेवल्स बदलते हैं। कहाँ क्या बदलते हैं, एक बार चलिए उन सब चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को हम जैसे देखने की कोशिश करते हैं, तो आज मार्केट क्या करता है। तो आज हम देखते हैं कि मार्केट शुरू कहाँ से हो रहा है, जो ट्रेंड लाइन, जो मेजर ट्रेंड लाइन जो चल रहा है, मार्केट उसके नीचे आज खुलता है। ये चिंताजनक वाली बात थी। कल का अगर आप देखते तो मार्केट उसी के ऊपर जाके कल बंद हुआ, ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हुआ था। चलिए ठीक है, आज मार्केट गैप डाउन तो खुलता है, ऐसा भी नहीं एकदम छोटा भी नहीं, लगभग 70-80 पॉइंट के आसपास मार्केट आज गैप डाउन बोला। खुलने के बाद मार्केट तुरंत वहां से बुलिश हो गया, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा उस बात पे मैंने जोर नहीं दिया। मार्केट आज खुलते बुलिश हो गया था, पहले 1-2 मिनट के अंदर अच्छा खासा मार्केट ने काम किया। अब हुआ ये कि मार्केट जैसे ही वहां पर पहला 15 मिनट जब क्लोज हुआ और सेकंड 15 मिनट भी जब उसी के नीचे क्लोज हुआ, देखिए सेकंड 15 मिनट मैं बार बार क्यों कहता हूं कि दो 15 मिनट की हमको आवश्यकता है। ये पहला 15 मिनट चलिए बुलिश था, पर इस सस्टेन नहीं कर पाया, वीक गया ऊपर, मार्केट को नीचे आके बंद होना पड़ा। सेकंड 15 मिनट भी इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, सेलर्स इतने स्ट्रांग है, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे चला आया। बस इसी से बहुत सारा चीजें यहाँ पे अंदाजा अनुमान लगाया जा सकता है। फिर प्राइस एक्शन बना इस कैंडल से, तो इस कैंडल ने जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो ये श्योर हो गया कि यहाँ से मार्केट चलिए भी गिरने वाला है, और मार्केट यहाँ पे गिरता है। गिरते गिरते यहाँ पर एक हैमर बनता है और फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है मार्केट को। बस यही से एक सारी चीजें बदल गई। अब फर्क देखिए, मार्केट ऊपर चलता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर पहुंचता है, पर बार बार मैं क्या कहता हूं, किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर दो कैंडल क्लोज करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही कैंडल क्लोज हो पाया। सिर्फ अगर देखते हैं आप तो एक कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा नहीं हुआ। दूसरा रेड बना है और उसके बाद फिर और रेड बना, फिर और रेड बना, और बस ये ट्रेंड लाइन के नीचे चले आया। बस सेलर्स में फिर से अटैक कर दिया। कहने का मतलब है मार्केट ने आज कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिली, बस इतनी बात है। मार्केट ने अपनी पूरी कोशिश की। तो आज अगर दिन की शुरुआत देखते हैं, वो भी लगभग 300 के आसपास था, दिन का हाई देखते हैं वो भी 300 के आसपास ही है। तो 925 से मार्केट ने यहाँ पे 300 तक का मार्केट ने अपना हाई लगाया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। 375 पॉइंट का एक लाइन में सीधा ऊपर जाना, आप अगर देखते तो ये 975 है, 925 है, 24,925 का लो, वहां से मार्केट सीधा 300, 25,300 के पास। तो ये ताकत समझ में आता है कि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है इस जगह पे। तो अभी अगर सेलर्स को काम करना है तो इसी के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है, आज का जो लो लगा है, सीधी सीधी बात है, अगर मार्केट आज और कल के बीच, आज का जो हाई और लो है इस बीच में अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी खुलता है तो मोमेंटम घटने की आशंका ज्यादा रहेगा। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बना के रखिए। कभी कभार होता है, वो रेयरस्ट ऑफ द रेयर मोमेंटम होता है कि मार्केट कभी कभी ऐसे वक्त में भी मार्केट वोलेटाइल होता है, ज्यादातर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए आप अगर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे पिछले 2 दिन से मार्केट यहाँ पे उछल कूद कर रहा है, और अगर गिरावट को देखते हैं तो लगभग 25,600 से एक लाइन से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, जो
25,600 मतलब मैं बात कर रहा हूँ 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख इनको मिला के। तो 25,600 से 925 तक आ जाना, 25,600 नीचे 24,925। तो ये लगभग आप देखते हैं तो करीबन 675 पॉइंट के आसपास बन रहा है। तो इसके बाद मार्केट में थकावट तो आएगी ही आएगी। अब बाइंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन जो बहुत समय से 19 तारीख से चलता हुआ आ रहा है, आप देख पाएंगे 16 तारीख से, माफ कीजिएगा, एक 16 तारीख से एक ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट 22 तारीख को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन एक साथ गुजर रहा है। ये ट्रेंड लाइन नंबर 1 और ये वाला देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन नंबर 2, इसके एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है यहाँ पे, वो भी 22 तारीख के दिन ही बन रहा है अगर आप अच्छे से देखते हैं तो। इसके ऊपर अगर मार्केट कल के दिन लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो सीधी सीधी इस लेवल पे अगर हम आए तो ये लेवल बनता है इस जगह पे, ये वाला 25,232 का लेवल बन रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट आधा घंटा ठहर जाता है, सिर्फ ठहरने से नहीं होता, ब्रेकआउट भी काफ़ी आवश्यक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है, ठहरा तो ये भी था, यहाँ पे भी मार्केट ठहर रहा है, लेकिन ऊपर और एक कैंडल अगर क्लोज होता तो यहाँ पे बात बंधी, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। 25,232 के ऊपर अगर मार्केट एक के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बात कुछ अलग बन सकती है। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।